तो आज एक और 11 में हम उन लाखों छात्रों की आवाज बनेंगे जिनकी मेहनत पर डाका डाला जा रहा है। एक और 11 में हम आज पटना के उस गेस्ट हाउस का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जहां 30 से 40 लाख रुपए लेकर नीट परीक्षा के आंसर रटाए गए। हम आपको बताएंगे कि कैसे इस गेस्ट हाउस के तार मंत्री से जुड़े, कैसे मास्टरमाइंड सिकंदर ने अपने रिश्तेदारों और छात्रों के लिए मंत्री को चिट्ठी लिखकर सरकारी गेस्ट हाउस बुक कराया। तो धांधली का सेंटर जो है वो गोधरा भी बना। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे। 13 गिरफ्तारियां तो अभी केवल बिहार में ही हुई हैं। प्रदर्शन केवल बिहार में नहीं, अलग अलग जगहों पर है, देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार के मंत्री का जिक्र भी अब सामने आ रहा है। कई राज्यों से कनेक्शन भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सख्ती दिखा दी है। 8 जुलाई को तमाम याचिकाओं पर सुनवाई होगी। और अब देखिए पटना के एनएचआई गेस्ट हाउस की धांधली कथा का खुलासा। कि आज तक संवाददाता आदित्य वैभव गेस्ट हाउस की उस रजिस्टर तक पहुंचे जिसमें उस छात्रों की एंट्री थी जिन्हें आंसर रटाया गया था। और रजिस्टर में गेस्ट छात्र के आगे मंत्री जी और उनका लेटर नंबर लिखा था। अब सवाल है कि कहां नीट घोटाले के तार बिहार के मंत्री तक तो नहीं जुड़े। नीट धांधली के तार अब बिहार के मंत्री जी से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में नीट पेपर लीक मामले में सॉल्वर गैंग ने आंसर रटाने के लिए छात्रों को जिस सरकारी गेस्ट हाउस में ठहराया, वहां बुकिंग मंत्री की सिफारिश पर हुई। इसकी तस्दीक वहां के रजिस्टर से होती है। आज तक की तफ्तीश में सामने आया है कि एनएचआई गेस्ट हाउस के रजिस्टर में गेस्ट की एंट्री जिस छात्र अनुराग यादव के नाम पर हुई, उसके आगे ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा है। मंत्री जी का लेटर नंबर 420 दर्ज है। अब सवाल है कि सॉल्वर गैंग और उसके सरगना सिकंदर की मदद कौन से मंत्री कर रहे थे? किस मंत्री की चिट्ठी को लेकर सॉल्वर गैंग ने गेस्ट हाउस बुक कराया? क्या मंत्री जी को इस धांधली और पेपर लीक की जानकारी थी? क्या मंत्री जी को पता था कि गेस्ट हाउस का इस्तेमाल किस लिए होगा? द्वारा आयोजित की गई नीट 2024 परीक्षा को लेकर जो कह सकते हैं कंट्रोवर्सी थी वो अब भी जारी है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस सब के बीच जो खबर आ रही है वो ये है कि एनएचएआई के इंस्पेक्शन बंगलो, निरीक्षण गृह का यूज किया गया था लोगों के द्वारा। और सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही थी कि जो जूनियर इंजीनियर थे सिकंदर प्रसाद यादवेंदु, उसने अपने रिश्तेदार जो कि अभ्यर्थी भी था अनुराग यादव, उसके नाम से कमरा बुक कराया था जिसकी चेक इन दोपहर 12:40 की गई है। अनुराग यादव वही अभ्यर्थी है जिसे गिरफ्तार भी किया गया है। दावा है कि एनएचआई के दफ्तर में इसलिए उसे ठहराया गया था ताकि इसे बाद में तय जगह पर ले जाकर नीट के लीक हुए पेपर से सवाल दिखाकर जवाब रटाया जा सके। पटना में जेल भेजे गए अभ्यर्थी यह कबूल कर चुके हैं कि उन्हें नीट परीक्षा से 4 घंटे पहले प्रश्न पत्र और उत्तर मिल गए थे। इसका प्रिंट आउट लिया गया और 5 मई को सुबह 10 बजे रटना शुरू किया गया। अनुराग यादव नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु का रिश्तेदार है। सिकंदर ने ही अपने रिश्तेदार और दूसरे अभ्यर्थियों को 30 से 40 लाख लेकर आंसर सीट रटाने के लिए गेस्ट हाउस बुलाया। ये सिकंदर यादवेंदु है जिसकी बेटी एमबीबीएस कर चुकी है। सिकंदर का बेटा बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है। सिकंदर का दामाद यूपी के एक मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद पीजी कर रहा है। नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु ने कबूल किया कि उसकी मुलाकात अमित आनंद से हुई, जिसने उसे बताया कि वो नीट, बीपीएससी और यूपीएससी की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करके बच्चों को याद करवा कर पास करवा देता है। इसके लिए 30 से 32 लाख रुपए लगते हैं। ये जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है ये वही रजिस्टर है जिसमें एंट्री और एग्जिट का, चेक इन और चेकआउट का सब लेखा जोखा रखा जाता है। और आपको सीधी बात दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर जिसमें लिखा है 4 मई की तारीख है। और जो दूसरा चेक इन किया गया है एनएचआई के निरीक्षण गृह में
वो किया गया है अनुराग यादव के नाम से। सबसे बड़ी बात ये कि जो सूचना दी गई थी सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के द्वारा अपने फर्द बयान में, उसमें साफ तौर पर उसने बताया था पुलिस को कि आयुष राज, अनुराग यादव, शिवनंदन कुमार, अभिषेक कुमार और इन सब के साथ अनुराग यादव की मां रीना कुमारी के रहने की व्यवस्था यादवेंदु ने इसी निरीक्षण गृह में की। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस ने 4 अभ्यर्थी समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान जले हुए प्रश्न पत्र के टुकड़े भी मिले। दावा है कि जले हुए पेपर के टुकड़े वही थे जो नीट परीक्षा में आना था। जांच तब तक बिहार पुलिस से आर्थिक अपराध शाखा ने अपने हाथ में ले ली और उसने एनटीए से कहा कि असली पेपर दे दीजिए ताकि जले पेपर्स की एफएसएल जांच कराई जा सके। आदित्य वैभव, पटना, आज तक। तो नीट धांधली पर जहां छात्रों में गुस्सा है, वहीं सियासी बयानबाजी भी तेज है। ये पूरे बच्चे जो करीब 24 लाख जो इम्तिहान लिखे, पूरे अपनी माँ की पेट से पैदा हुए और उनकी माँ ने, उनके बाप ने अपना पेट काट कर उन बच्चों को पढ़ाया। आप बताइए कि मजाक हो रहा है ये? एनडीए क्या है? एक मजाक है, जोक बना हुआ एनडीए, करप्ट है एनडीए। ये 30-30 लाख लेके बिहार की पुलिस बोल रही। अच्छा, वहां के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, 30 लाख लेके बच्चों को पेपर दे दिया गया। अरे भाई, ये डॉक्टर बनेगा तो इन्हें तो पूरों को कब्रिस्तान भिजा देंगे, शमशान को भिजा देंगे। इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है और बिहार में तो हम लोग इस पर कानून भी आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रश्न पत्र लीक मामले में हैं, सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। कब तक खामोश रहोगे आप? उत्तर प्रदेश के अंदर 60 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया पुलिस भर्ती के नाम पर। वहां पेपर लीक हो गया। कभी बिहार में पेपर लीक होता है, कभी गुजरात में पेपर लीक होता है, कभी राजस्थान में पेपर लीक होता है, कभी हरियाणा में पेपर लीक होता है, कभी महाराष्ट्र में पेपर लीक होता है। 4-5 साल के अंदर 2 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है पेपर लीक से। प्रियंका वाड्रा ने नीट के विषय पर 10 जून को एक वीडियो शेयर किया था और वो वीडियो था आयुषी पटेल का। ये है उनका वीडियो जिसपे प्रियंका वाड्रा ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया था। ये वीडियो उन्होंने 10 जून को लगभग 2:23 को ट्वीट किया था। उसी समय पर जब ये वीडियो शेयर किया गया जिसमें आयुषी पटेल दिखाई दे रही है, कह रही है कि मेरे साथ अन्याय किया गया, मेरे ठीक से मार्क्स नहीं दिए गए, मेरे ओएमआर शीट को फाड़ दिया गया है, ये सारे क्लेम्स उसने किए। उसी समय पर मैंने प्रियंका वाड्रा को फैक्ट चेक किया था कि ऐसा उनके साथ कुछ नहीं हुआ है। एनटीए ने बताया है कि इनकी ओएमआर शीट इंटैक्ट है। अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और हाईकोर्ट में जब ये मामला पहुंचा और आयुषी पटेल को अपने क्लेम्स को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो उन्होंने हाईकोर्ट के सामने झूठे दस्तावेज शेयर किए और फर्जी दस्तावेज शेयर किए और उसके बाद जो उनकी याचिका थी वो खारिज हो गई। और यहां पर प्रियंका वाड्रा ने इतना बड़ा झूठ फैलाया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? आदित्य वैभव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। आदित्य, ये एक बड़ा खेल चल रहा था, अब मंत्री तक का नाम सामने आ रहा है। किस मंत्री का नाम सामने आ रहा है और कैसे चल रहा था ये सब? जी, जहाँ तक बात की जाए बिहार में जो क्वेश्चन पेपर लीक की बात कही जा रही है नीट 2024 को लेकर, उसके में एक जो सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो अरेस्ट किए गए जूनियर इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु का कबूलनामा है, उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि उसने एक सरकारी गेस्ट हाउस को बुक किया था जहाँ 4 कैंडिडेट्स के साथ एक कैंडिडेट की मां रीना को भी उसने रखा था। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हमने वहां उस गेस्ट हाउस पर जाकर तफ्तीश करने की कोशिश की और वहां जब एंट्री का रजिस्टर उठाया तो साफ तौर पर अनुराग यादव के नाम पे मिली एंट्री।